ये वाला वर्ण स्वर है या व्यंजन है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है और हिंदी वर्णमाला में इसका स्थान जिस जगह पर है वहां पर ही क्यों है, उसके पहले या उसके बाद में क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। और जब इसको किसी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी लगती है मात्रा, क्योंकि हम जानते हैं कि मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। जब आप र के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि र के प्रकार कैसे होते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि जब क में अगर ये हलंत लगा हुआ है और इसके बाद में अगर र है तो जो मात्रा है इसमें कुछ इस तरह से, अगर इसमें र जुड़ा हुआ है तो यह किस तरह से लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इसका उच्चारण कुछ लोग री की तरह करते हैं, लेकिन ये री भी नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसको यहां से, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि स्पष्ट समझ में आए। मैं आपको बताता हूं, जब आप ये वाला शब्द लिखते हैं तब क में जो मात्रा लगी हुई है वह इसकी मात्रा है और इसे बिल्कुल मात्रा ही कहा जाएगा क्योंकि ये स्वर है। तो ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा? कुछ लोग इसे पढ़ते हैं कृपया, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं कृपया, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं कृपया, लेकिन तीनों ही उच्चारण गलत हैं। सही उच्चारण क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसका जो उच्चारण है, इसमें जीभ का अग्रभाग आपके मुख में तालु को ऊपर छूने का प्रयास करेगा, लेकिन जीभ का अग्रभाग नीचे वापस नहीं आएगा। एक बार आप र बोलिए, र, तो जीभ नीचे आ जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसमें अग्रभाग ऊपर रहता है और बहुत कम समय के लिए आप इसका उच्चारण करते हैं। इसका सही उच्चारण कुछ इस तरह से होता है, र, इस तरह से, र। तो ये चूंकि स्वर है, मैं आपको बता दूं, और इसकी मात्रा इस तरह से लगती है, तो इस शब्द का उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, कृपया, कृपया, कुछ इस तरह से, कृपया। ठीक है। अब देखिए, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें इसका जो स्थान है ना, क्या होता है जब हमारी हिंदी वर्णमाला की रचना की गई, वो संस्कृत से ही ली है, देवनागरी लिपि, आपको पता है। तो उसमें जो मूल स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, वह पहले लिखे गए और बाद में फिर जो अन्य स्वर हैं उनको शामिल किया गया। तो उच्चारण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका जो स्थान है वह निर्धारित किया गया हमारी हिंदी वर्णमाला में। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जब हम स्वरों का एक क्रम में उच्चारण करते हैं तो यह कौन से क्रमांक यानी कौन से स्थान पर आता है?